भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन माहौल क्या है में हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर से टिकट पाए, अभी 24 घंटे हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पहला सवाल रवि किशन जी मेरा ये है कि क्या बात है कि बीजेपी भोजपुरी स्टारों को बड़ा पसंद कर रही है? क्योंकि हम लोग सब बहुत गरीबी से आए हैं। हम मिट्टी के घर से आए। दिनेश तिवारी, मनोज तिवारी जी भभुआ में, वो भी बहुत ही सामान्य परिवार से आए। दिनेश लाल यादव गाजीपुर से। तो हम लोगों का तो कोई गॉडफादर था नहीं। हमारी कभी किसी ने मदद नहीं की जीवन में, न कभी किसी ने हमको इतना उच्च स्थान दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी महाराज जी ने दिया। तो मुझे लगता है यही पार्टी है जो गरीब गुरबा के बारे में सोचती है, जो सोचती है कि लोग स्वयंभू हैं, सेल्फ मेड लोग हैं। लेकिन आपको तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जौनपुर से लोकसभा का टिकट दिया था। देखिए, वो उन्होंने ये नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था कि उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो वो माहौल में हमको ये तो गोरखपुर के बारे में भी कहा जा सकता है, योगी जी की पूरी बादशाहत पिछले चुनाव में खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पर कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट की कमी नहीं थी। मैं प्रचार 2 साल से कर रहा था और भारतीय संगठन मुझे बड़े बारीकी से देख रहा था। मैं ऑल इंडिया प्रचार संगठन का कर रहा था, और ये बात वो सोशल मीडिया पे रहो, कैंपेनिंग में रहो, चुनाव में रहो, मैं दिन रात करके पार्टी का प्रचार कर रहा था। तो आपका गोरखपुर से कोई रिश्ता भी है या पैराशूट उम्मीदवार आपको माना है? नहीं, हम एक चिल्लू पारे को जगह बा मामखोर, हम लोग वहीं के, हमारा पैतृक है। हम लोग सारे वहाँ से जितने शुक्ला थे, गर्ग गोत्र वाले, वहाँ से निकल के तो हमारे बाप दादा वहाँ से जौनपुर जाके बस गए, तो ये मैं अपने घर लौटा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तक तो सब लोग रवि किशन को भोजपुरी स्टार जानते थे, रवि किशन शुक्ला है ये कल पता चला। कहते हैं ना, किसी के बारे में नहीं जानना है या जानना है। जैसे हम आपको मिले हैं, आप दिल्ली से आए हैं भैया, और मैं आपको नहीं जान रहा हूँ, तो मैं आपको चुनाव लड़वा दूँ। तो चुनाव जब आपको लड़वा दूंगा ना, तो पूरा आपको खोद देंगे लोग। तो हमको जैसे चुनाव में आता है तो फिर होकर पूरा इतिहास लोग खोद देते हैं। तो मैं भी खुदा गया हूँ कि भैया यार ये तो मामखोर कर रहा है, ये तो जौनपुर गई लन। अच्छा, चुनाव नहीं लड़ते थे तो मैं सुपरस्टार रवि और किशन। ये शुक्ला है, ब्राह्मण है। कुल पहले, इसके पहले कभी नहीं था रवि किशन में। लेकिन मैं तो सब बिरादरी का हूँ। मैं हर बिरादरी ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मुझे छोटी जात ने भी उतना ही प्यार दिया जितना बड़ी जात ने दिया। तो मैं तो सबका हूँ। कहा यह जा रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री रहते अपनी लोकसभा की सीट पिछली बार एक ब्राह्मण उम्मीदवार को नहीं जिता पाए, तो इस बार पूरी प्रतिष्ठा रवि किशन पे लगा दी है। इससे अच्छा बेहतर कैंडिडेट भी कोई नहीं मिल सकता था। नहीं, बात है कि इस बार वो गलती हो गई थोड़ी। कार्यकर्ता भी थोड़ा सा ढील हो जाता है कि इतने 50 साल से जीत रहे हैं, ये सीट जीत जाएंगे। एक गलती हो गई तो 20,000 के अंतर से हार गए थे, 20,000 मात्र वोट के। वो गलती अब नहीं होगी। और इस वक्त मोदी जी की सुनामी चल रही है, मोदी जी की नीतियों की सुनामी चल रही है, राष्ट्र प्रेम की सुनामी चल रही है, देश प्रेम की सुनामी चल रही है। पुलवामा के बाद जो तेरही मनाए मोदी जी, उसकी सुनामी चल रही है। और एक सुनामी ये भी चल रही है दुश्मनों, विद्रोही के खिलाफ, जो एक अलगाववादी एक संगठन बना हुआ है, जो सोच रहा है कि कैसे मोदी जी को परास्त करें, कैसे एक और प्रधानमंत्री को कश्मीर में ले आएँ, कैसे भ्रष्टाचार को और बढ़ाएं, कैसे वंशवाद को और बढ़ाएं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सब लोग झुंड बना लिए हैं कि चलो मोदी जी का शिकार करते हैं। सत्य का शिकार करने के लिए एक असत्य का झुंड बना है। ये जो एक भोजपुरी फिल्म है आपकी, उसका एक डायलॉग आप मार रहे हैं, जिंदगी अपोजिशन खातिर एगो डायलॉग बा कि जिंदगी झंड बा तोनी लोगन का, फिर भी घमंड काहे करत अड़ा हो, कोई नहीं है चक्काल जाला ना, ये कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा अपोजिशन। चलिए, हमारी शुभकामनाएं रवि किशन जी। थैंक यू सो मच। माहौल क्या है से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, रवि किशन का माहौल क्या है दूसरी तरफ देखते हैं।